और हमारा एलओसी के ऊपर कई दफा जंगें हुई हैं या बड़ा वायलेशंस बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। तो चाइना ने तो नहीं आके हमारी हमायत में हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। मगर ये याद रखें, चीन किसी और की लड़ाई नहीं लड़ता, चीन सिर्फ अपने लिए लड़ता है। क्या फ्रांस से वो राफेल फाइटर्स नहीं लिया है? ये किसके लिए लड़ रहा है? आप समझते हैं ये चीन के खिलाफ? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हिंदुस्तान ने एक डिलिबरेटली कॉन्शियसली एक चॉइस किया है। वो चाइना का फैक्टर आके कॉम्प्लिकेट कर दिया है उनके लिए। मगर मैं आपको लिख के देता हूं, नहीं तो बाल्टिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान और उधर से अटैक लाजमी था। उन्होंने सिग्नल भी कर दिया था, उन्होंने कह भी दिया था और उनके मैप्स पे इंक्लूड भी कर दिया था। और अब वेदर रिपोर्ट्स गिलगित बाल्टिस्तान के इंडियन रेडियो अनाउंस करता है as if it is a part of Indian territory। तो ये आप ना समझिए कि इधर कुछ अमन आने वाली है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी पेसिमिस्टिक। मेरा सवाल फिर वही है कि कुछ करने की पोजीशन में होंगे, हम जाएंगे, और अगर नहीं जा रहे तो आप क्या समझते, क्या वजह है इसकी? क्या कोई अमेरिकन प्रेशर है? नहीं, मेरे ख्याल में कि हम जाके एक जंग शुरू कर देना हिंदुस्तान के साथ लद्दाख में, इसलिए कि चीनियों का और इंडिया का कुछ उधर ये है, या हम सियाचिन को फिर कैप्चर करने के लिए इस वक्त मेरे ख्याल में ये हमारे प्लान्स में नहीं है। मगर दो तीन चीज़ें तो बिल्कुल मेरे ख्याल में वी हैव टू डू। तो हम जो हैं, हमें वेपन्स और फ्रैंकली वेपन्स और मिलिट्री असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि जो हमारा दुश्मन है उसका फौज तो 4 गुना है, उसका एयरफोर्स 6 गुना है और उसकी नेवी 8 गुना है पाकिस्तान से। तो हम लोगों जो हैं वी आर टेकिंग ऑन ए ह्यूज एनिमी। और चीन जो है, हाँ वो मदद करेगा, मगर ये याद रखें चीन किसी और की लड़ाई नहीं लड़ता, चीन सिर्फ अपने लिए लड़ता है। आई थिंक कि अगर हो सके तो हम लोगों को जाके एक अरेंजमेंट करना चाहिए होगा चाइना के साथ, एक गुड डिफेंस अरेंजमेंट। देखिए, सीटो तो हमने साइन किया था, सेंटो तो हमने साइन किया था, और थ्रू आउट द कोल्ड वॉर हम एक अमेरिकन के एलाई रहे। हम क्यों रहे? नहीं कि अमेरिकन हमें फिक्र तो कम्युनिज्म सा नहीं था, हमारा तो फिक्र हिंदुस्तान का था। और जब वक्त आया हिंदुस्तान का, जब जंग हुआ तो अमेरिकनों ने हमें सैंक्शन कर दिया, हम लोगों को उन्होंने ये रोक दिया। फिर भी उनसे असिस्टेंस काफ़ी मिला और हमारा मिलिट्री कैपेबिलिटी बाकायदा एनहांस हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ अमेरिकन असिस्टेंस। इधर भी अगर हमारे साथ अच्छे दोस्त हैं और है चाइना, मेरे ख्याल में वी शुड ट्राई एंड गो इन फॉर अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इंडिया ने क्या किया था बांग्लादेश जंग के पहले? इंडो सोवियत ट्रीटी साइन किया था, और उस ट्रीटी का क्या नतीजा था कि चाइना न्यूट्रलाइज हो गया। रूस ने, ब्रेजनेव ने कहा अगर चीन तुम उंगली उठाओगे हिंदुस्तान के खिलाफ तो हम उनके साथ आके लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ। अगर हमारे साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जाए चीन के साथ, बड़ी अच्छी बात होगी। इसलिए अमेरिका तो हमारा खिलाफ हो गया और अमेरिका इंडिया का तो स्ट्रेटेजिक एलाई बन गया है, उनकी एग्रीमेंट हो गई है स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो हम जो हैं अब द ओनली कंट्री वी हैव इज चाइना। हाँ तुर्की, मगर तुर्की का कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं एनीबॉडी एल्स। कहने कि अगर चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी और गैर इरादी तौर के ऊपर कोई जंग हुई तो इसमें पाकिस्तान शामिल हो सकता है। आप इसे इत्तेफाक करते हैं या आप समझते हैं कि चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी, गैर इरादी जंग हो तो पाकिस्तान इस हवाले से गैर जानबदार रहेगा? देखिए, पाकिस्तान बताते खुद तो इस जंग में नहीं घुसेगा। हमारा हमेशा से ये स्टांस रहा है कि ये जो मामलात हैं, जैसे हमारा कश्मीर का मसला है, सियाचिन का मसला है और सरक्रीक का मसला है, ये सरहदी मसाइल हैं, इनको बातचीत के जरिए हल किया जाए। अब जंग का जहां तक ताल्लुक है, अगर चाइना के बॉर्डर्स पे जंग होती है तो हम चाइना की हमायत में तो कतन जंग में नहीं जाएंगे। उसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि हर मुल्क अपने मुफाद देखता है, और हमारा एलओसी के ऊपर कई दफा जंगें हुई हैं या बड़ा वायलेशंस बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। तो चाइना ने तो नहीं आके हमारी हमायत में हिंदुस्तान पे हमला कर दिया।
चाइना का तो अपने जब कोई इशू आया तो उन्होंने किया है। इसी तरह पाकिस्तान तैयार रहेगा पूरी तरह इस नुक्ता निगाह से कि अगर चाइना के साथ जंग की वजह से कोई स्पिल ओवर हमारी तरफ आता है, जो हो सकता है, लेकिन उसको ये कहना कि हम चाइना के साथ मिलकर इनके ऊपर हमला कर देंगे, वो नहीं। ठीक, सही। जन साहब, जैसे अभी आप बता रहे थे, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगर कशीदगी बढ़ती है या मसाइल पैदा होते हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान एक बेहतरीन दोस्त होने के नाते चीन की तरफ देखता है, और शायद मुमकिन है कि पाकिस्तान की जो दफाई सूरत हाल है या हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, हमें चीन जैसे मुल्क की सपोर्ट और उनकी मदद की भी ज़रूरत हो। लेकिन आप क्या समझते हैं कि चीन और भारत के दरमियान अगर कशीदगी बढ़ती है तो क्या चीन जो है उसको खुद संभाल लेगा और उसे वाकई पाकिस्तान की बिल्कुल मदद की ज़रूरत भी नहीं रहेगी? चीन को जरूरत है पाकिस्तान की मदद की, चाहिए इन दोनों मुल्कों की कि सर्द मौसम आने से पहले पहले ये कुछ अपने हालात संवार ले, कोई बातचीत के जरिए कोई मामला फहमी कर लें, कोई ऐसा मामला तय कर लें कि सूरत हाल ज्यादा बिगड़े ना और इनको सर्दियों में वहां पे अपनी फौज न रखनी पड़े। सही। मूडी का तो फैसला हो गया है। आप मूडी की हरकतें देखें, क्या वो $6 बिलियन के लिए S-400 सिस्टम नहीं लिया है? क्या $3 बिलियन के लिए हेलीकॉप्टर्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं लिए? क्या फ्रांस से वो राफेल फाइटर्स नहीं लिया है? ये किसके लिए लड़ रहा है? आप समझते हैं ये चीन के खिलाफ? अमेरिका झूठ कह रहा है कि इसको हम चीन अगर अमेरिका इनको चीन के लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं, ये इसके हथियार हमारे खिलाफ होंगे। एक इंडियन सफीर ने मुझे कहा, इनफॉर्मली मुझे कहा, कहने लगा जिस दिन तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स खत्म होते हैं 5 और बांग्लादेश बनेंगे। देखिए उनका मकसद, खास तौर मूडी का, उसका मकसद इज क्लियर, इट इज स्टेटेड। पाकिस्तान कहाँ है खित्ते में इस सुपर पावर के सामने, और क्या भारत ही वो करीबी और जो वो हासिल करना चाहता है इन फ्यूचर वो स्टेटस हासिल कर लेगा? फिर बात समझिए, ट्रंप और नेतन्याहू इसके जिगरी दोस्त हैं। उनका इसको क्या एडवाइस है? नेतन्याहू तो कह रहा है उसको बार बार, वो करो इनके साथ जो मैंने फलस्तीनियों के साथ किया है और कोई तुम्हें छुएगा नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। देख नहीं रही हो कि अरब भी लपक लपक के आ रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए, अरब मुसलमान। तो आप क्यों फिक्रमंद हैं? और अमेरिका विल लुक आफ्टर द यूएन। एक वीटो और इट्स ऑल ओवर इन द यूएन। यूएन एक डिबेटिंग सोसाइटी है। हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी, हम किधर खड़े हैं? देखिए, आप एक दफे जब आपको पता चला आपके दोस्त किधर हैं और दुश्मन किधर हैं, उसके बाद मुझे कहने की क्या जरूरत है? अगर आप दुश्मन को दोस्त समझते हैं, यू आर इन अ प्रॉब्लम।